बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप सभी देखने वालों को हमारी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत मुबारक। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके आज का दिन आगाज़ भी उसका अच्छा हुआ, अंजाम भी उसका अच्छा होने जा रहा है और आपने ईद का दिन भरपूर तरीके से अब तक जितना गुजरा उसको एंजॉय कर लिया है। ईद के स्पेशल एपिसोड के साथ, एक्सप्रेसो एपिसोड के साथ मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन और आप सबको बड़ी ईद की बहुत बड़ी मुबारकबाद। और आपने कुर्बान जाना है लेकिन एहतियात के साथ। इस सारी जो हमारी टैगलाइन है ना एक्सप्रेस न्यूज की, इसमें हमने कोशिश करनी है कि इस पे हम कोविड की सिचुएशन की वजह से खुद सब बहुत ज्यादा एहतियात करें। हम हमेशा ईद पे बात करें पिछले 2 सालों से कि हर बार ईद थोड़ी मुख्तलिफ आ रही है, लेकिन कोविड है, इसमें आपने एहतियात भी करनी है, लेकिन ईद की खुशियां मनाना बिल्कुल नहीं भूलना। एग्जैक्टली, कुर्बान जाइए लेकिन एहतियात कीजिए, एहतियात के साथ कुर्बान जाइए, कुर्बानी जरूर कीजिए। और जिन लोगों ने कुर्बानी कर ली है, जो करने वाले हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह आपकी कुर्बानियों को उस नीयत के साथ, जिस नीयत से आपने की है, कबूल फरमाए। उसके सदके तमाम लोगों को उनकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक उनकी तकमील फरमाए। ईद के इन शोज़ का बुनियादी तौर पे मकसद, लोग तो वैसे देख देख के थक जाते हैं कि टीवी पे नॉर्मली वही बातें होती हैं। हमने कोशिश ये करनी है और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इस नशिस्त के अंदर कुछ ऐसा मुख्तलिफ करें ताकि आपका ये वक्त जो हमारे साथ गुजरे, क्योंकि आप तो मेहमान जा नहीं सकते, बहुत सारे लोग आपके घर आ भी नहीं सकते, तो हमने कहा मेहमान लेके आपके घर आ जाएं। और जो मेहमान हम आपके घर लेकर आए हैं वो कोई और चैनल लेके नहीं आए, बड़ी खास मेहमान है हमारे साथ। बिल्कुल खास मेहमान है, बेशक वो सियासतदान है, लेकिन आज हमने उनसे सियासत की कोई बात नहीं करनी। आज हमने जिनसे आपकी मुलाकात करवानी, मुश्किल हो जाएगा, हाँ लेकिन कोई बात नहीं। इमरान को कंट्रोल करने के लिए मैं, क्योंकि सियासत की बात किए बगैर इनका गुजारा नहीं होता, लेकिन आई मेक श्योर कि आज हम वो सारी जो कह लें ना घर की बातें हैं वो उनसे बुलवाएं, उनसे पूछें कि वो किस तरह से ईद मनाते हैं, ईद पे क्या उनकी मसरूफियत होती है। तो आगाज में अपने मेहमानों का तारुफ करवा दें। बिल्कुल, हमारे साथ आज जो मेहमान है, जो कि हम कहते हैं पंजाब तक राज करते हैं, लेकिन घर पे भी आज राज करने वाली हमारे साथ उनकी मौजूद है गवर्नर पंजाब। हमारे साथ मौजूद है चौधरी मोहम्मद सरवर साहब और उनकी अहलिया परवीन सरवर साहिबा। आप दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं आप दोनों? ईद मुबारक आप दोनों को। बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। सर आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि सियासत पे बात नहीं होगी और मुझे उम्मीद है कि आपका वादा भी सियासतदानों वाला वादा इधर रोक के रखूंगी। ये सियासतदानों वाला वादा नहीं होगा, उनको मालूम है कि वफा होने वाला नहीं है। शफकत सलामत अली खान साहब, शाम 84 के इस वक्त किंग ऑफ म्यूजिक, मैं इनको कहूँ क्लासिकल मौसीकी के बेताज बादशाह, ईद हमारे साथ मनाने के लिए खान साहब आए। इससे अच्छी और कोई ईद हो नहीं सकती, इससे सुरीली और कोई ईद हो नहीं सकती कि शफकत सलामत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आप हमारे साथ मौजूद हैं। सो हमने कोशिश ये करनी है कि ये दोनों बल्कि तीनों तरह का फ्लेवर है। एक तो आर्ट का फ्लेवर है जो कि खान साहब की मौजूदगी से है, सियासत प्लस एक चैलेंजिंग लाइफ का जो फ्लेवर है गवर्नर साहब के होने से, और गवर्नर साहब की बहुत सारी बातों को हमने रेक्टिफाई करवाना है बेगम साहिबा से, चूंकि वो भी आज हमारे साथ। तो आगाज हम करते हैं बेगम साहिबा से। वैसे तो नॉर्मली ईद पर बहुत सारी मसरूफियत होती है जो खातून खाना होती हैं, आपकी नॉर्मली ईद कैसे गुजरती है? हमारी ईद, हम सुबह पहले उठ के गवर्नर हाउस जाते हैं। वी हैव एन ओपन टाइम फॉर 2-3 आवर्स। जो हमारे दोस्त होते हैं जो हमें मिलना चाहते हैं उनके साथ हम ईद गुजारते हैं। फिर घर जाके हम दोनों खाना खाते हैं। फिर बच्चे उठ जाते हैं उस वक्त करके 4-5 घंटे का फ़र्क है। फिर उसके बाद हम बच्चों से बात करते हैं, घर वालों से बात करते हैं, फैमिली से बात करते हैं, उनको ईद मुबारक वगैरह कहते हैं। 2 घंटे हमारे वैसे गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं। ज़बरदस्त। तो सर आपकी नॉर्मल ईद, चूँकि वैसे हम बात करते हैं कि घर में ये ईद वो होती है कि मर्द हज़रात कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं और खातून खाने वो खाने बनाती हैं, लेकिन कभी कभी ईद पे उलट भी हो जाता है। आप कुकिंग करते हैं? गवर्नर साहब बल्कि इसको ज़्यादा बेहतर आसान करूँ कि वैसे तो शादी के बाद मर्द कुर्बानी का फरीज़ा ही अंजाम देता है, कुर्बानी होता रहता है, लेकिन ईद पे बिलखुसूस कुर्बानी का एक अलग अंदाज होता है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जी सुबह सबसे पहले तो ईद की नमाज जो है वो पढ़नी होती है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। पहले तो 1-2 ईदों पे मैं नहीं जा सका SOPs की वजह से और कोविड-19 की वजह से, लेकिन पिछली ईद उल फितर भी मैंने बादशाही मस्जिद में अदा की थी। अच्छा। और ये ईद भी मैंने बादशाही मस्जिद में माशाल्लाह अदा की है। उसके बाद फिर हम गवर्नर हाउस आए हैं और वहाँ पर ओपन लोगों के साथ मीटिंग्स होती है, दोस्त और अहबाब आते हैं। और इसके साथ साथ ही हम कोशिश करते हैं कि ईद के मौका पर हम यतीम बच्चों और जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं उनके साथ भी हम कुछ वक्त जो है तो अपने बच्चों को तो फिर आप स्पेशल ओकेजन पे बड़ा मिस करते होंगे। जी बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो हम बच्चों को वहाँ मिस करते हैं
तो इन बच्चों के साथ मिलके वो उजाला हो जाता है। जबरदस्त। यकीनी तौर पे। और ईदें थोड़ी सी ओबियसली चैलेंजिंग भी हैं, और फिर बीइंग इन पॉलिटिक्स लोगों से इंटरेक्शन भी करना ही पड़ता है। खैर खान साहब, चूँकि गवर्नर साहब ने भी अपनी मसरूफियात बताई, ओहदे के मुताबिक ओबियसली मसरूफियात भी ज़्यादा हैं, और वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ईदें बड़ी मुश्किल भी हो रही हैं। आर्टिस्ट के लिए भी वक्त के साथ साथ जो ये मुख्तलिफ मौक़े हैं ये तब्दील हो रहे हैं, और जी, बिल्कुल। उनकी नौयत बदल रही है। क्या कहेंगे? ये बड़े खूबसूरत हमें बचपन की बातें याद है। इसका इंतज़ार होता था, आज भी इंतज़ार है, लेकिन बचपन में वो और ज़्यादा मज़ेदार माहौल लगता था, जैसे ये बकरों को लाना और ये चीज़ें। लेकिन इट्स वेरी नॉर्मल, जब से ये कोरोना की वजह से थोड़ा हालात बेहतरी की तरफ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जैसे भी उसको सेलिब्रेट करना, उस हद तक उसको ज़रूर करते हैं। बेसिकली मोस्टली कुर्बानी की ईद है, तो उस पर कोई वो क्या कहते हैं, दो राय नहीं कि वो कुर्बानी देनी ही होती है। तो एक सिलसिला चल रहा है, खुदा का शुक्र है। बेशक बेशक। अगर सब हर शख्स जो हम जब भी ईद का जिक्र आता है तो ऑटोमेटिकली बचपन हमारे माइंड में आ ही जाता है। तो कितना दिलचस्प बचपन था आपका, खास तौर पे ईद बचपन की, ज़रा मैं चाहता हूँ कोई याद अगर ताज़ा करें आप। जी, जो उस वक्त बचपन में ईदें थी, डेफिनेटली दैट वाज अ डिफरेंट टाइम। वो फैमिली का जिस तरीके से इकट्ठे होना, फिर नमाज के लिए अपना पूरी जो बरादरी या आपके रिश्तेदार होते हैं, फैमिली के मर्द हजरात, बच्चे, वो भी तैयार होते हैं, फिर उनको लेना, फिर वॉक करके ईद पढ़ने के लिए ईदगाह जाना, वहाँ फिर जफ्फियाँ ढालना, लोगों को मिलना, फिर कुर्बानी के बाद उदास होना कि जानवर की कुर्बानी। एक जो चीज़ है ना, वो बड़ी, अब वो चीज़ मुझे नहीं नजर आती, पता नहीं क्या है, कुछ चीज़ें। और नाम रखते थे जानवरों के बचपन में? मैं जी एक ईद के बारे में, ईद उल अज़हा के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा दिल बड़ा थोड़ा है। मैं कभी जब कुर्बानी होती है तो मैं पास नहीं खड़ा होता। अच्छा। और अभी तक ऐसा ही है? अभी भी ऐसा। अच्छा मैडम, आपकी ईद किस तरह से गुजरती थी? आपकी ईद और बचपन की ईद कोई अब्बा के साथ, फैमिली के साथ ऑब्वियसली बड़ी डिफरेंट होती है। शादी के बाद बच्चों पे आप डेडिकेटेड होते हैं, तो आपकी बचपन की ईद की यादें क्या है? बचपन में क्योंकि जिधर मैं रही हूँ, पली हूँ, आई वाज द ओनली मुस्लिम गर्ल इन स्कूल। अच्छा। और हमारे अलावा कोई फैमिली नहीं थी, तो बहन भाइयों के साथ ज़ाहिर हम ईद मनाते थे। फिर मेरी जो स्कॉटिश फ्रेंड्स थी उनको बुलाना, उनके साथ खाना खाना, ताकि उनको भी पता चले भी हमारी ईद होती है, हमारे रोज़े होते हैं। तो इस तरह करके जो मेरे अब्बू थे, उनको ये था भी हम अपनी जो ट्रेडिशंस है, जो हमारा दीन है, जो हमारा कल्चर, उसको कहीं भूल ना जाए। सो वेरी मच वी वर फ्रेंड्स, और साथ मिल के पेरेंट्स और भाई ईद भी मनाते थे। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने एक मौजूद जिस जानिब आप ले गई हैं, एक तासुर भी है। गवर्नर साहब से भी मैं इस पर राय लूँगा पहले, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानीज़ रहते हैं, जिनका इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, उनको लगता है कि शायद जो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं वो कुछ अपनी रवायात से ज़्यादा दूर हो जाते हैं, या जो बाहर के पैदा होने वाले बच्चे होते हैं वो इतने रवायात से वाकिफ़ नहीं होते। हालांकि जब आप इन प्रैक्टिकल, आप लोग जो बाहर रहते हैं या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ देखें, मुझे लगता है कि वो लोग ज़्यादा लिंक्ड होते हैं अपनी रवायात के साथ, और पाकिस्तानी नॉर्म्स को वो ज़्यादा फॉलो करते हैं, इस्लामिक नॉर्म्स को। इस पर ज़रा क्या राय है, आप क्या कहती हैं? मुझे याद है जब मेरे अब्बू ज़िंदा थे और घर में हमें कभी उन्होंने इंग्लिश में बात नहीं करने दी, पंजाबी ज़बान में हम बात करते थे। अच्छा। और यूं ही घर आना, कपड़े बदलना, और हमारी शलवार कमीज़ जो भी होता था वो लिबास पहनना घर में। उसके बाद शादी के बाद बच्चे जो थे उनके लिए हमारे कुर्ते शलवार, लड़कों के लिए, और बेटी के लिए घाघरे और लहंगे वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह, ताकि हम पूरा उसको मनाते रखें, उस ट्रेडिशन। हाँ जी। और हमारे ईद वाले दिन एक सड़क पूरी वो बंद कर देते हैं, और उधर स्टॉल्स लगते हैं, फिर ईद मनाते हैं। स्कॉटिश लोग भी आते हैं और वहाँ हमारी कम्युनिटी मिलके खाना भी खाती है, चीज़ें भी खरीदती है, मेहंदी भी लगती है, चांद रात भी मनाई जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट अलाइव इन दैट कंट्री। सब कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, मैं इसमें एक बात जो है जो बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि आम लोगों का तासर यही है, और हमारा भी ये फ़िक्र थी हमें कि हम अपना मुल्क तो छोड़ के आए हैं, कहीं हमारे बच्चे दीन भी ना छोड़। ये एक मुसलसल फ़िक्र थी जब हम वहाँ पर गए हैं और वहाँ सेटल हुए हैं। लेकिन मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर बताना चाहता हूँ कि हमारे लोग जो वहाँ पर हैं वो अपने दीन से और अपने कल्चर से पाकिस्तान से भी ज़्यादा वो अटैचमेंट है। बेशक। और मैं मिसाल देता हूँ कि हमारे सिर्फ ग्लासगो में तकरीबन 12 मसाजिद हैं। अच्छा।
और कोई मस्जिद तरावी में सब फुल होती है। और ईद जो है वो 2-2, 3-3 ईदें एक मस्जिद में होती हैं। बच्चे जवान कोई बंदा नहीं जो ईद पे वहाँ नहीं जाता, जो तरावी नहीं पढ़ता, जो जुमे में हमारी मस्जिदें माशाल्लाह वहाँ जगह नहीं होती। सही। तो ये एक तो, और दूसरा जहाँ तक कल्चर का ताल्लुक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम वहाँ पर जब मैं वहाँ ग्लासगो सिटी काउंसिलर बना तो हम वहाँ पर मेला लगाते थे, एशियन मेला उसको कहते थे। वहाँ से हम इंडिया से आर्टिस्ट मंगाते थे, बांग्लादेश से मंगवाते थे, पाकिस्तान से आरफ लहार की जो तबला है वो पूरे शहर में सुना जाता था और अंग्रेज इकट्ठे होकर बाहर देखते थे उसको। जुगनी से आपने गोरों को भी रोशनास कर जी बिल्कुल, वो तो मतलब वहाँ अच्छा अंग्रेज जब हम एशियन मेला करते हैं, जब हम ईद, जैसा कि प्रवीण ने कहा कि हमारा पोलक शील्ड्स का एक एरिया हमारा, तो एक उसकी मेन शॉपिंग लाइन है, शॉपिंग स्ट्रीट है, तो उसका दोनों से ईद पे बंद कर देते हैं ताकि लोग आए एंजॉय करें। और वहाँ पर वाइट लोग जो हैं वो ज्यादा आगे एंजॉय करते हैं। पाकिस्तान की ईद से अच्छी ईद हाँ, वैसे वाकई हम तो हमें वहाँ जाके यहाँ पे तो गौरव साहब हम यहाँ सो जाते हैं घरों में जाके या मोबाइल में। मैं कहता हूँ यहाँ से वहाँ बहुत ज्यादा दिलचस्प। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर क्रिकेट के मैच खेले जाते हैं, वहाँ पर हमारे टीमें जाती हैं, तो मैं यहाँ कोई हल्ला गुल्ला नहीं देखता। तो जिस दिन हमारी क्रिकेट टीम ने खेलना होता है, हमारे बच्चे वो पाकिस्तान के झंडे लिए, बैट्स लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, मगर वो जीत जाएं तो फिर तो मतलब एक ऐसा ही माहौल बना देते हैं कि पता नहीं। जबरदस्त भाई, रौनक मेले की बात हो रही है, बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां मना रहे हैं गवर्नर साहब, उनकी अहलिया सलामत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गपशप भी करेंगे। और आज चूंकि बड़ी ईद है, इसमें खाने पीने की इमरान बहुत सारी बातें होती है, तो आज हमने खाने का भी प्रॉपर इंतजाम लाहौर में बैठे और खाना ना हो, ये मतलब लॉरी पे किस गाल दे। लेकिन इसी नोट पे जी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आप हमारी ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े रहिए। कुर्बान जाइए। एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। कुर्बान जाइए एहतियात के साथ और कम खाइए। बहुत सारे लोगों को आपको पता है कि एकदम से हॉस्पिटल्स में रश बढ़ जाता है, लोगों के पेट खराब हो जाते हैं ईद के बाद। खाइए, आपका हक है, लेकिन कम खाइए। कहते हैं ना, घर पर आया पेट तो अपना है, तो एहतियात बहुत जरूरी है। खैर, चूंकि हमारे साथ गवर्नर पंजाब मौजूद हैं, उनके एहलिया मौजूद हैं, शफकत सलामत अली खान साहब। खान साहब, हम चूंकि ईद के ऊपर यादों को बड़ी अहमियत हासिल होती है, तो आप माशाल्लाह एक वक्त आपने खुद लेजेंडरी सलामत अली खान साहब के घर आप पैदा हुए और फिर आपके अपने बच्चे फैज़ान को आपने सुना माशाल्लाह यहीं पे, और बड़ा कमाल गा रहे हैं और वो रंग नज़र आता है। तो बीइंग अ सन एंड देन बीइंग अ फादर, ईद का क्या इम्पैक्ट होता है शख्सियत के ऊपर? बाप का होना एक कमाल की बात है। वो एक ऐसा रिश्ता है माँ बाप का, इंसान बूढ़ा भी हो जाए तो वो मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। फिर जब आप बड़े हो जाते हैं और आपके सर से बड़े चले जाते हैं, फिर आप में वो फील रहती है। आप बच्चों के लिए करते हैं, उनको सब कुछ देते हैं, लेकिन वो जो हमें कोई देता है, ये फील जो है ना, वो कमी रहती है, वो उसकी कमी ज़रूर महसूस होती है। तो आई फील आई मिस उस्ताद सलामत अली खान साहब, क्योंकि वालिद का होना और वालदा का होना, ताया चचा जितने भी बड़े रिश्ते होते वो सब चले गए। लेकिन जैसे गौर साहब ने कहा कि पुराने वो जो दौर था ना, वो कमाल का था। तो आपके वक्त आपने 80s में गाना शुरू किया अपने वालिद साहब के साथ 6-7 साल की उम्र में। तो अक्सर लोग कहते थे कि आप में सलामत खान साहब का अक्स नजर आता है जी। दीगर भी आपके भाई भी बड़े भी गाते रहे, शराफत अली खान। तो लेकिन अब बच्चों में भी कहीं आपको वो सलामत अली खान साहब का अक्स नजर आता है? जी बिल्कुल, ये तो बड़ी मेरे ख्याल बड़ा इजी सी बात टू अंडरस्टैंड। कहते हैं ना, मछली का बच्चे को कौन तैरना सिखाएगा, शेर का बच्चा शेर ही होगा। और लेकिन ये आपके घराने के और आपके केस में है, कुछ घरानों में कुछ केसेस में ऐसा नहीं है, माजरत के साथ नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े गाने वाले हैं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आगे वो नहीं चला सके उससे। मेरे ख्याल उसमें सिर्फ ये वजह है कि सपोर्ट नहीं ठीक तरह से किया जाता, उनको सपोर्ट करना चाहिए। कई घरानों में ऐसा होता है कि बाप को उसके ऊपर चढ़ा देना, ये चीजें खत्म कर देती है, प्रेशर में आके प्रेशर में खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे बच्चों की शक्ल माँ बाप जैसी होगी और फिर उनकी सोच भी उन्हीं जैसी होगी, उनकी फील भी वैसी होगी। तो मेरा ख्याल हमारे घराने में हम सपोर्ट करते और दूसरे घराने के बच्चों को भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। हमें ऑफ एयर अभी जब हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले चूंकि परवीन साहिबा हमारे सेट के ऊपर आई, तो इनसे हम बात करते हैं, हमें पता लगा कि डिजाइनर भी हैं और ये कपड़े अपने शौहर के, अपने बच्चों के खुद डिजाइन करती हैं, और जो कलर चॉइस है उससे लग रहा है कि माशाल्लाह शी इज अ वेरी गुड डिजाइनर। तो मैं जरा इस तजर्बे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, प्रोफेशनली कभी नहीं सोचा
सोचा आपने करने का, बीइंग अ वाइफ ऑफ सच अ बिजी पर्सन, के प्रोफेशनली भी थोड़ा कर लूं ताकि मैं भी कहूं कि आई एम आल्सो मेकिंग मनी आउट ऑफ माय ये बिजनेस? प्रोफेशनल कभी नहीं किया, और मेरे ख्याल से जो मेरी सिलाई का जो मैंने सीखा, आई लर्न फ्रॉम अ स्कॉटिश वुमन टू सो। फिर उसके बाद मेरे भाई की शादी होगी, फिर मैंने अपनी भाभी से सीखा। उसके बाद शादी के बाद फिर मैं अपने कपड़े अपनी बेटी के, मदर इन लॉ के सारे घर में बनाते थे। तो मेरे ख्याल से वो जो मेरी एक्सपीरियंस है, दैट्स हेल्प मी टू मेक श्योर दैट हुनर गांव वर्क्स द वे इट्स वर्किंग। तो मेरी एक्सपीरियंस इस तरीके से उसको लेके चलना, फिर बच्चियों को मिलना, उनको समझाना, तो मेरे ख्याल में कभी भी कोई भी काम आप सीख लेते हो कभी ज़ाया नहीं। ये सेटिक्स घर के अंदर भी काम आती हैं, घर की जो इंटीरियर डेकोरेशन डिजाइनिंग? वो हमेशा मैं ही करती हूँ, इनसे राय ले लेती हूँ भी आपका क्या ख्याल है। नॉर्मली 90% ये मुझ पर छोड़ देते। पहले मैं आपको बेगम साहबा के बिजनेस के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा। देखें, अब कई दफ़ा सोचते हैं, घर में डिस्कशन होती है, लेकिन फिर हम फैसला यही करते हैं कि अब हमने पैसे बनाने पे तवज्जो नहीं देनी, लोगों की खिदमत पे तवज्जो देनी। जबरदस्त। हम अब बच्चे कमा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने के लिए हमारी ज़िंदगी जो है वो गुजर जाए और अल्लाह ताला हमसे काम ले ले। मैंने 2013 में, आपको पता है कि एक मिशन के तहत जी पीने के साथ पानी पे काम शुरू किया था। उस वक़्त किसी सियासतदान या किसी सिविल सोसाइटी के एजेंडे पे पीने का साफ पानी नहीं था। मैंने यहाँ लोगों को बताया कि भाई 50% लोग जो हैं गंदा पानी पीने की वजह से अस्पतालों में जाते हैं, बीमारियों का शिकार होते हैं, बच्चे बीमार हैं। तो अब जब मैं डॉक्टर से मिलता हूँ तो आई बिकम शॉक्ड को वो कहते हैं कि अप टू 80% बच्चे और लोग जो हैं गंदा पानी पीने के। तो ये एक मेरा मिशन है, उस पर भी हम तमाम NGO जो हैं इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह पंजाब आब पाक अथॉरिटी, जिसका मैं पैटर्न चीफ हूँ, और NGO जिनका मैं अगेन पैटर्न चीफ हूँ, हमारे सारे NGO, हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह हम 1.5 करोड़ लोगों को दिसंबर के एंड तक पीने का साफ पानी इंशाल्लाह इस पे इन डिटेल्स भी बात करते हैं। जरा क्विक एक ब्रेक लेनी है, क्विक ब्रेक लेते हैं। ईद चल रही है और हमारी नशिस्त भी चल रही है। उम्मीद है कि आप बोर नहीं हो रहे हमारे साथ। अच्छा वक्त गुजरा है आपका। ब्रेक के बाद आपकी नज़र है। बहुत ज़बरदस्त। मैं सर की एक बात की तायद करना चाहूँगा। सर ने बड़ी खूबसूरत बात की। मेरी सारी ज़िंदगी यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड में ही गुजरी। हमारा घर भी सेंट्रल लंदन में है, उसके तो सर को मैं बहुत पुराना जानता हूँ। ये जो बात करें, मैं उसका वीडियो मैंने परफॉर्म किया एडनबर्ग मेला, लीड्स में, मैनचेस्टर वगैरह, लूटन में बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है। एडमरा फेस्टिवल तो दुनिया का माना हुआ है, उसमें मेरे वाले साहब उस्ताद सलामत अली खान भी। तो कल्चर से जैसे वो लोग जुड़े हुए हैं हम लोग। मैं अभी तो रिसेंटली वापस आया हूँ। वो ज्यादा वहाँ पे जो हमारा पुराना जो माहौल था, जो हमें यहाँ मिलता, अब वो वहाँ मिलता है, भाईचारा जो था। बिल्कुल। तो एशिया फेस्टिवल ये बहुत मशहूर था, ये अभी भी सब चल रहे हैं माशाल्लाह। और मेरा ख्याल हमारे वहाँ के लोग कल्चर को ज्यादा अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं। अच्छा, इसको अगर मैं एक थोड़ा सा और डिफरेंट एंगल से आपसे पूछ लूं, बिकॉज यू हैव बीन अ बिजी पॉलिटिशियन इन यूके एज वेल, और फिर यहाँ पे भी मसरूफियात आपकी ज़्यादा रहीं, लेकिन वहाँ पे आप ओवरसीज़ कम्युनिटी को ज़्यादा यकीनी तौर पे मुयस्सर थे वहाँ रहते हुए। ओवरसीज़ कम्युनिटी के मसाइल तो यहाँ पे भी हैं और हल करने की भी आप यकीनी तौर पे कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो वहाँ पे मौजूद रहना उन लोगों के बीच में, तो उसको कभी आप या वो लोग मिस करते हैं, या वो लिंक अभी तक वैसे ही बरकरार है, या उसमें कुछ फ़र्क पड़ा? मैं जब भी स्कॉटलैंड के लोगों को, यूके के लोगों को मिलता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि हम आपको यहाँ मिस करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जब ग्लासगो में था तो सब लोग इज़्ज़त करते थे और तमाम मसलक के लोग इज़्ज़त करते थे। तो हम बड़े फ़ख्र से कहते थे कि पूरे बरतानिया में, पूरे यूरोप में मुसलमान जो हैं ईद 2 दिन 3 दिन, लक्की हैं अगर 2 दिन, कई दफ़ा 3 दिन भी हो जाती है। अच्छा, लेकिन ग्लासगो में हम 1 दिन मनाते थे। ठीक, कि हमारी इतनी यूनिटी थी कि सब हम लोगों को बैठाते थे प्यार से कि भाई आ जाएं, एक दिन हम ईद करेंगे। तो वो अब चीज़ें मेरे आने के बाद वहाँ पर थोड़ी सी उनमें लीडरशिप, एक वैक्यूम वहाँ ज़रूर आया है। और दूसरा, मैं उस वक्त भी मिस करता हूँ कि जब आपने सारी ज़िंदगी जिन लोगों के साथ गुजारी हो, और हमारा जब कोई दोस्त या हमारा किसी दोस्त का अजीज़ रिश्तेदार जब इस दुनिया से रुखसत होता है, तो
तो मैं बड़ा मुझे तकलीफ होती वहाँ पे होना है कि चाहिए। मैं इस मुश्किल वक्त में उनके साथ नहीं। बच्चों के सर पे हाथ नहीं रख सकता, उनको मोहब्बत नहीं दे सकता, उनके दुख में शरीक नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी जो है सही, कभी-कभी मिस करते हैं आप। सही, सही, अपसेट करती हैं। मैडम आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि आपकी मसरूफियत भी ऑब्वियसली उनकी सियासी मसरूफियत है, तो आप भी सरवर फाउंडेशन और हुनरगाह की चेयरपर्सन भी हैं, और मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत डिफरेंट मसरूफियत है और साथ कनेक्टेड भी रहना पड़ता है। तो नॉर्मली आप अपने फाउंडेशन में जिस तरह से सर्व कर रही हैं और ख़वातीन को आप जो कह लें बहुत सारे स्किल्स भी सिखा रही हैं, उस फाउंडेशन के हवाले से भी ज़रूर बताइएगा। ये हमारा जो सर्वर फाउंडेशन है, इट वाज फाउंडेड इन 2000 एंड 2004 में हमने पहला हॉस्पिटल खोला था। दिस वाज द सर्वर सर्विस विजन कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, that I don't want to forget our roots। तो मेरे ख्याल से हॉस्पिटल की वजह से हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हमें फ़िक्र होता था अभी हमने हॉस्पिटल को चलाना है, पैसे टाइम पे भेजने ताकि पेशेंट्स को उनकी ट्रीटमेंट हो Treatment जाए। time पे मिले। उसके बाद फिर हमने दूसरा हॉस्पिटल खोला, फिर हमने स्कूल खोला। फिर जब हम लोग इधर आए हैं तो मेरे लिए आसान हो गया, और मैंने उसके बाद हुनरगाह को शुरू किया, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे अभी भी घर ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाना खाते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनको कपड़े नहीं मिलते। तो अगर हम हुनरमंद कर देंगे, उन बहनों को स्किल सिखा देंगे, वो अपनी इज्जत के साथ घर में बैठ के वो अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि रूरल एरियाज में जॉइंट फैमिलीज में रहना है, और अभी भी लोग अपनी बहुओं को काम नहीं करने देते, बेटियों को घरों से बाहर नहीं जाने देते, उनके अंदर इतना स्किल होती है, डिप्रेशन हो जाता है। और बाज़ दफ़ा जिस जगह पे मैं हुनरगाह खोलती हूँ तो मुझे वो बहनें ये बताती है, हमारे घर में लड़ाई ख़त्म हो गई, हमारे घर में हमने बिस्तर और ले लिए, हमारे घर Financial setup बेहतर हो में गया। बाज़ घर ऐसे होते हैं, कहते हैं हमारे पास अगर 6 लोग हैं तो 6 प्लेटें हैं घर में। तो उसके बाद बर्तन आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं, बच्चियाँ काम करने लग जाती है। सो आई थिंक एवरीबडी डिजर्व्स टू लिव विद डिग्निटी Exactly. एंड लिव विद रेस्पेक्ट। तो ठीक, हम लोग लंगर खाना खोल लेते हैं, हम फ्री खाना देने लग जाते हैं। मेरे ख्याल से हम अगर उस तरफ चले, हमें स्किल डेवलपमेंट सिखाना है, चाहे वो बच्चियाँ, चाहे वो हमारे भाई है। ओरिएंटेड पॉपुलेशन है, तो उसमें तो Yes. बहुत ज़रूरी है। खैर, काम की बातें तो हम करते ही रहते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है जिस जानिब ये काम कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि हम इसको हाईलाइट भी करते रहें, और जितनी भी अहम शख्सियात हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो ज़रूर इसको करें, और जो कर रहा है यकीनी तौर पर ये बहुत अच्छा है कौमी जिम्मेदारी। तो बिगौर साहब, थोड़ा सा लाइटर मोड के ऊपर आ जाते हैं। मौसीकी किस किस्म की सुनते हैं? और मुझे पता चला कि आप गुनगुनाते बड़ा अच्छा है। ये हमें उड़ती उड़ती खबर मिली है, क्या बात देखें, आई डोंट हैव अ चिड़िया, आई डोंट हैव अ कबूतर, बट असल में प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में अक्सर खबरें जो हैं वो ज़राए की बुनियाद पे होती है और ज़राए मालूम नहीं और होते। उनमें हकीकत नहीं होती। तो मेरा ख्याल है ये भी आपको किसी ऐसे ही ज़राए से मिले। नहीं, लेकिन अगर आप क्योंकि आप माशाल्लाह इतने बड़े बड़े मेले ऑर्गेनाइज करते रहे हैं पाकिस्तान भारत के, बस मैं फनकारों सुनता से था। जाती अभी तो करते हमें आपके। सेट पे सबूत मिला है, अभी इतना अच्छा वो झूम रहे थे उनके म्यूजिक पे, तो इसका हाँ, मतलब नहीं, शौक तो उन्होंने है और गवर्नर वो शायरी साहब बड़ी को। पसंद नहीं, करते मैं थे। सिर्फ कवाली और ये जो चीज़ है मतलब खान साहब की मैंने आज रियली आई एंजॉयड इट। लेकिन अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम हाँ, मोहतरमा मैडम से से पूछ पूछ लेंगे। लेंगे। मेरा कि ख्याल है बुलाते इनसे हैं पूछ लें कभी तो जय बेहतर साहब है। घर पे? नहीं, घर पे गुनगुनाते तो नहीं है, हम लोग फिल्में बड़ी देखते थे जब हमारी नई नई शादी हुई है। हर इतवार को वी यूज्ड टू गो एंड वॉच अ फिल्म। So was your filmy kind of husband? क्योंकि वहाँ और कुछ भी नहीं था एंटरटेनमेंट के लिए। तो मुझे याद है जब हम लोग पहली फिल्म देखने गए थे, मेरे ख्याल कभी कभी फिल्म लगी थी, अच्छा। Okay. और उन दिनों में हमने ड्रेस अप हो गया, गरारा पहन लिया, और वो इतना लंबा था वो ज़मीन के ऊपर। जब मैं चल रही थी नेट वाज स्क्रैपिंग द फ्लोर, तो ये मुझे कह रहे थे कल है ना लोगों को सड़कें साफ नहीं करनी पड़ेगी, आपके लहंगे ने सारी सड़कें साफ कर दी। सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड वी यूज्ड टू गो तो अभी आप टुगेदर। दोबारा से कोई मूवी नाइट प्लान नहीं करते या जाते नहीं है तो गवर्नर इसलिए साहब? हमने चूंकि पहली फिल्म जो थी जब मैं गए थे वो यही देखी थी, इसलिए हमसे जब भी कोई पूछता है आपका फेवरेट गाना कौन है, तो हम कहते हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल ख्याल आता है। सही। तो आप दोबारा से गवर्नर साहब, आपने कभी सोचा नहीं बेगम को लेके मूवी के लिए जाना है? अब मौका ही नहीं मिलता। हाँ, मसरूफियत। अब तो वैसे ही कोविड की वजह से जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल कोविड अच्छा, के- बच्चों को लेकर थोड़ी सी हम, क्योंकि लोग जाती जिंदगी के बारे में आप लोगों का जो एक बज़ाहिर मीडिया पे एक पॉलिटिकल फेस है वो तो लोग देखते हैं, बच्चों को लेकर आप किस हद तक ऑब्वियसली टची तो हर माँ बाप होते हैं, लेकिन जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं तो बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और अक्सर बेगम साहिबा फिर गिला भी करती हैं कि आप बच्चों को वक्त नहीं देते। तो इसको मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज देखिए- कर पाए? आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं देखिए, सफर हो? मैं अर्ज करूं जी, एक तो है कुछ लोग होते हैं सियासत में होते हैं, कुछ लोग बिजनेस में होते हैं, कुछ लोग जो हैं फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं। मैं तो तीनों चीज़ें कर रहा था। मैं बिजनेस भी था,
और सियासत भी थी। और फिर आप हैरान होंगे कि लोग जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी पार्लियामेंट से तो तमाम एमपीज़ जो हैं अपनी छुट्टियों पे चले जाते थे, लेकिन मुझे फ़िक्र होता था कि मेरे अस्पताल का बजट भी मैंने चलाना है और यही छुट्टियों का मौका है जब मैंने पैसे इकट्ठे करने हैं और हर महीने तनख्वाह डॉक्टरों को देनी है, गरीब लोगों को फ्री दवाई देनी है। तो मेरा ज़्यादा वक्त फिर फंड रेजिंग में। अच्छा, फिर उसके बाद मैं एक और बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जहाँ कहीं भी आफत आती थी, चाहे वो पाकिस्तान में सैलाब आया है, चाहे अर्थक्वेक आया है, चाहे पैलेस्टाइन का इशू है, चाहे ईरान का इशू है, चाहे बोस्निया का इशू है, चाहे पैलेस्टाइन का इशू है, मैं हर वक्त फंड रेजिंग और उन लोगों को मदद करनी। तो सो माई लाइफ वाज वेरी बिजी उस वक्त भी। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी बात ये थी कि परवीन वाज ए अंडरस्टैंडिंग पर्सन, इसको पता था कि मेरी मसरूफियत है। लेकिन समटाइम्स मेरी एक जो थी अपनी सेक्रेटरी, तो कभी कभी ज़ाहिर है घर में कोई नाराज़गी भी हो जाती है, तो मुझे कहती थी कि मिस्टर सरवर, वन थिंग आई नो, परवीन एंजॉयज द पावर but she doesn't want to pay the price for it. कोई टिपिकल जुमला होता है जो आप इनको अक्सर कहती हैं इस मामले में, मसरूफियत के मामले में? नहीं, असल में क्या होता था, बाज़ दफ़ा बच्चे की बर्थडे आ गई, इनको याद नहीं होता था, तो मैंने फिर फ़ोन करना, फिर इनको कहना भी आपने दोबारा रिंग करना है। अच्छा। और कहना भी मैंने बच्चे से बात करनी जिसकी भी बर्थडे, चाहे वो फायजा की, आतिफ आसमानाज की है, तो फिर उनको मैं फ़ोन दूंगी तो आपने हैप्पी बर्थडे कहना है। अच्छा। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता था हम केक नहीं काटते थे, ये 10 मिनट के लिए घर आते थे और बच्चों के साथ केक काटना, फिर इन्होंने चले जाना, उसके बाद मैंने बच्चों को संभालना। अगर कोई भी तस्वीर खोलेंगे तो आपको नजर आएंगे यही बच्चों के साथ खड़े हैं, यही केक काट रहे हैं, because I wanted to keep that relationship। तो बेसिकली यू वर पेइंग द प्राइस somehow indirectly, हम ये कह सकते हैं। ये हो नहीं सकता कि अगर खातून खाना सपोर्टिव ना हो तो इतनी बड़ी जगह पे, इतनी अच्छी जगह पे आप पहुंच जाएं, ऐसे हो नहीं सकता। ये ऑब्वियसली एक दूसरे की सपोर्ट के साथ ही होता है। जो बाहर का महाज है वो जो मर्द हजरात है उन्हें संभालना पड़ता है और घर का खवातीन को ऐसे ही चलता है। चूँकि शफकत सलामत अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने भी कुछ हमें अपने एक्सपीरियंसेस बताने, लेकिन अभी हमने ब्रेक लेनी है। बिल्कुल ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जैसे कि हमने कहा कि खाना खाने में जो भूख लग रही है और थोड़ी देर बाद हम बारबेक्यू खाने वाले हैं, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप हमारे देखते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन कुर्बान जानिए एहतियात के साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि हम कह रहे थे कि जब वापस आएंगे सरप्राइज आपको देंगे। भाई बड़ी ईद है, बड़ी ईद हो, खाने का जिक्र ना हो और खड़े भी हम लाहौर में हो, ये हो नहीं सकता है। तो हमने देखिए हमने क्या कर दिया आज हमारी जो कुजीन है वो है मालगा से, जो कि ऑथेंटिक अफगानी कुजीन है। और इस कुजीन में खाना बहुत मजेदार है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। दो के यहाँ गर्मी है बट स्टिल हमने खाने की खुशबू से हमें यहाँ खींचे चले आए और हमने आपको बताना है। इस खाने की हीट के सामने ये मौसम की हीट कुछ भी नहीं है। और जब आपको अफगानी खाना मिल रहा हो, ये महज जुमला है, बहुत ज्यादा गर्मी है वैसे। खैर जनाब, ऑथेंटिक अफगानी कुजीन है, हमने आपको कहा और ये खाना हमने अंदर सर्व भी कर रहा है। गवर्नर साहब को भी खिलाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं। लेकिन फिल वक्त इस यहाँ पे इस वक्त क्या क्या बन रहा है, वैसे तो कैमरे की आंख भी आपको दिखा रही होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जरा हमारे साथ जो सारी मैनेजमेंट को देख रहे हैं वो साहब मौजूद है, उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम भी बताइए और ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे ईद हमारे साथ करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद अजमल है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अजमल, कब से ये कर रहे हैं और इस वक्त क्या क्या बना रहे हैं, जरा हमारे देखने वालों को ये बताइए क्या क्या बन रहा है। अभी सर हम लोग बना रहे हैं दुम्बा टिक्का बना रहे हैं, बीफ चपली कबाब बना रहे हैं, अफगानी बीफ पुलाव है, सुलेमानी कढ़ाई है, दुम्बा कढ़ाई है, ये सारी चीज़ें। आपकी रेसिपी में ऐसा क्या है जो कहीं और नहीं मिल सकता हमें? सर ये बिल्कुल सिंपल है, अफगानी ऑथेंटिक है, टमाटर, ग्रीन चिली सॉल्ट, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इमरान एक मिनट रुक जाएं, इतना लंबा यहाँ पे कबाब मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, 1 मीटर का कबाब है ये 1 मीटर लॉन्ग कबाब है। आप उठा भी सकती मैं उठा नहीं सकती, इतना वजनी हूं मैं। ये देखें, ये 1 मीटर लंबा कबाब है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये आपको यहाँ क्या साइज है 1 मीटर का कबाब? बस ये हम लोगों ने लाहौर में न्यू लॉन्च किया है, ऐसा पहले यहाँ पे कहीं और इसके ऊपर ये चीज लगा हुआ है, फर्स्ट टाइम लाहौर में लॉन्च किया। ये इसके ऊपर क्या है? चीज भी है और प्लेन भी है, कंधारी, इसको 3 फ्लेवर में हम लोग। मतलब ये तो ठीक है जनाब, हम यहाँ पे इस खाने को, वैसे मैं बताऊं थोड़ा सा मैं खा चुका हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने भी और अब अगर कुछ आप हमें अभी टेस्ट करवा दें तो हम दोबारा भी खाना पसंद, इट्स ओके, खा लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, शो भी करना है भाई, खा ही जाना है। लेकिन हम ये मेक श्योर करेंगे कि सेट पे ये खाना पहुंचे और हम गवर्नर साहब को भी खिलाएं, खुद भी ये खाना खिलाएं और हम आपको बताएंगे कि मालगा का खाना कितना मजेदार है। और अफगानी खाना तो वैसे मुझे लगता है लाहौर में मिलना इट्स अ ब्लेसिंग। इससे पहले कि हम वापस स्टूडियोज में जाएं, जो बात करनी सबसे जरूरी है कि पेट
अपना रख के खाना है आपने। बहुत सारे लोग हैं, केसेस हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत बढ़ जाते हैं बड़ी ईद के बाद, लोगों का पेट खराब आपको दोबारा खाना भी मिलता है, रोज घर में मिलता है, लेकिन थोड़े हॉस्टल से तहम्मुल से खाएं। लेकिन कोई बात नहीं, ईद भी एंजॉय करनी है और हम आपको स्टूडियोज में मिलते हैं। टिल देन चलिए आइए। चलिए। कुर्बान जाइए मगर एहतियात के साथ। एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। हम बाहर से अंदर आ चुके हैं। बाहर हमने आपको इतने मजेदार लवाजमात दिखाए, जिस तरह से ये खाना अंदर भी आ गया और अब हमारे मेहमान बेताबियां कम हो गई। हाँ, वैसे खुशबू इस वक्त सेट पे फैली हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा वैसे थोड़ा कम है, मुझे लगता है थोड़ा और भी आना चाहिए। और आ रहा है, फिक्र नहीं करें, आपको बहुत कुछ खाने को मिलेगा। मेहमान ज्यादा है और खाना हाँ, कम है। वैसे गवर्नर साहब से पूछते हैं, गवर्नर साहब आपको खाने पीने का कितना शौक है? नॉर्मली लाहौरियों को बहुत ज्यादा होता है। मुझे तो सच्ची बात है कि खाने पीने का कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं सिर्फ वेजिटेबल्स जो है ना, अच्छा, ज्यादा शौक वो ज़्यादा, तो स्मार्टनेस का राज भी यही है। मीट की निस्बत वेजिटेबल तो ज़्यादा। मैडम के हाथ का कौन सा खाना आपको सबसे ज्यादा मैडम पुलाव अच्छा बनाती हैं पुलाव बनाती हैं और भिंडी अच्छी बनाती हैं। और अभी तक खुद बनाती हैं या आप किचन अब में नहीं। अब मौजा ही मौजा नहीं। सही हो गया। आपने कभी पाकिस्तान गवर्नर आने का साहब से फायदा कोई ना नहीं हुआ। अच्छा, नहीं तो आपने कभी गवर्नर साहब से नहीं कहा कि मुझे कुछ बना के उस खिलाएं? वक्त वहाँ पर आप अंदाज़ा कर लें कि जितने मेहमान आने, वहाँ पर मुलाजिम का कोई रवाज नहीं है, खान साहब बिल्कुल, वो तो वेटर। जाहिर। तो वहाँ तो ख्वातीन की लाइफ बहुत टफ है। बच्चों को भी नाश्ता भी करवाना, फिर घर में रात का खाना, सुबह का खाना, बच्चों के कपड़े इस्त्री सारा करने, कुछ खुद मैनेज तो करना बहुत टफ। तो ये जो पाकिस्तान में खवातीन रह रही हैं, उनको अब ये इनडायरेक्टली मैसेज भी दे रहे हैं कि इत्थे ये तुसी दास्त खुश देता है कि मौजा ही मौजा। मौजा ही तो मौजा। गवर्नर साहब आपने कभी खुद खाना बनाने की कोशिश की? कभी बाहर रहते थे तो कभी हेल्प बेचारे कराई क्या हो? क्या करें? वो तो नहीं मतलब ठीक है, बाहर हो तो कभी नहीं, वो मैं तो किचन में सच्ची बात है खड़ा ही नहीं हो सकता। तो फिर आप इनको क्रेडिट देके खाना बनाती रही है आपके लिए। अच्छा, जबरदस्त। खाने का और मौसीकी का खान साहब बड़ा आम ताल्लुक इसलिए कि इस पे जुगतबाजी बहुत ज्यादा होती है कि गवैयों का खाना कहते हैं ना, अच्छा गाना भी तभी आप गा सकते हो, खाना अच्छा खाया हो, जरूरी है। और ये बड़ा जोर का काम है गाना, खासतौर पे क्लासिकल मौसीकी जो है। दोनों चीज़ों में आपको मज़ा आता है। दोनों चीजों में मजा। तो खान साहब इस पे जरा अपनी राय दीजिए, खाना और गाना। ये सुना बुजुर्गों से कि पहलवान और गवैये की जो परवरिश है वो एक लेवल की है। तो पुराने लोग खाते, लेकिन वक्त के साथ ये चेंज हो गया। जैसे गवर्नर साहब ने फरमाया, मैं खुद वेजिटेरियन रहा हूँ 14 साल, मैं मीट वगैरह ये चीज़ नहीं खाता था। ठीक है, और पता क्या चला कि बात आपकी करें, मैं जरा गवर्नर साहब को थोड़ा टेस्ट तो करूंगा। आप प्लीज बॉडी जाइए। में क्या खाना आपको चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो गोश्त में वो ताकत नहीं है, लेकिन मज़ेदार एक चीज़ है, तो उस लिहाज से खा लिया जाता है। जी साहब, आप और मैं लेकिन मेरी डाइट जो है वो बड़ी, Minimal सी है। मैं वेजिटेबल्स पसंद करता अच्छा, हूँ, सही। और गोश्त दूसरे लोग खाते हैं तो मैं उनको देख के खुश होता हूँ, खिला के खुश होता हूँ, ठीक। खुद कम ही खाता हूँ। ठीक हो गया, जबरदस्त। तो खान साहब कुछ अगर अब म्यूजिक की हम आपसे जी, फरमाइश बिल्कुल। करें और तो बड़ी कुछ सुना जबरदस्त दें। पंजाबी आपने सुनाई और थी, अभी और और ऑफ खाना एयर भी है। गवर्नर साहब ने पंजाबी की ही रिक्वेस्ट भी की थी। जी बिल्कुल, मैं खाना और सुना। आ गया। चलें जी, खाना भी तैयार आ रहा है और धुआं भी निकल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, आप खान साहब This is हम a आपसे pure request Eid feel, करते हैं। हाँ? हाँ, वैसे जी। बात खान साहब प्लीज बताओ। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और इस बार हम ईद की खुशियां जो कह रहे हैं कि बड़ी एहतियात के साथ मना रहे हैं, यानी कि कुर्बान जाइए लेकिन एहतियात के साथ। गवर्नर साहब, ऑब्वियसली ये ईद बड़ी डिफरेंट है, कोविड के दिन है और हम सब एज अ पब्लिक भी मिस करते हैं उस फेस्टिविटी को। तो कोई मैसेज हम ज़रूर चाहेंगे कि दिल छोटा नहीं करना पब्लिक ने, आइंदा इंशाल्लाह आने वाली बहुत सारी ईदें होंगी जो हम नॉर्मल गुजारेंगे, तो चाहेंगे आपके जी, मैं समझता हूँ कि सबसे अहम बात यह है कि हमें SOPs को फॉलो करना है, इसलिए कि जान है तो जहान है। बिल्कुल। और हमें पता है कि पूरी दुनिया में कोविड-19 ने तबाही मचाई हुई है, और अब ये चौथी वेव या तीसरी वेव है, ये बहुत ख़तरनाक है। डेथ रेशो इसकी पहले से बहुत ज़्यादा है। आपको हमें मालूम है कि हमसाया मुल्क में हमारे क्या हुआ, तो मैं एक ही तमाम दोस्तों से, भाइयों से, पाकिस्तानियों से अपील करूँगा कि जो एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ज़रूर अपनाएं। अपने हाथ को साबुन से बार बार धोएं, मास्क पहने, जफ्फियाँ ना डालें, हाथ ना मलाएं। अभी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ईदें आती रहेंगी, और हम इंशाल्लाह जितनी जल्दी मुमकिन हुआ बैक टू नॉर्मल लाइफ में इंशाल्लाह जाएंगे। काफी ज्यादा ट्रोलिंग सुननी पड़ी थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा को
ईद की रिवायती पप्पियाँ और जप्पियाँ ना डालें इसके ऊपर, वो क्लिप बड़ा वायरल जी, हुआ। वो काफ़ी वायरल हो गया। तो ये आप समझते हैं कि उससे एंडोर्समेंट अच्छी हो गई भारत? रौला तो पै गया। कल बनी है रोला बैग। खवातीन का रोल भी बड़ा अहम है जिम्मेदारी को लेकर, चाहे वो किसी भी हवाले से है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी जो मुख्तलिफ खवातीन खाना देख रही हैं उनको आप कुछ भी कहना चाहिए की मुनासबत से, लाजमी नहीं है बहुत फॉर्मल मैसेज हो, कुछ भी आप कहना चाहिए। सब बहनों को, सब घर वालों को ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। और जैसे गवर्नर साहब ने कहा भी जब इससे हम निकलेंगे तो फिर वक्त आएगा जब हम फैमिली को मिलेंगे। हमें भी देखो, सरवर साहब को 15 माह हो गए इन्होंने बच्चों को नहीं देखा, और मिस भी हम करते हैं। फिर हम ये सोचते हैं भी चलो वो सलामत है और एक वक्त आएगा हम मिलेंगे भी। जबरदस्त, क्योंकि कोविड के हवाले से तो गवर्नर साहब ने मैसेज दिया है, लेकिन उसके साथ वैक्सीनेशन का मैडम ज़रूर हमारी देखने वाले लोगों को आप मैसेज दें कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, इसी से आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी और हम कोविड से लड़ सकते हैं। कि वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे यू कैन सेव योरसेल्व्स एंड सेव अदर्स। तो मेरे ख्याल से इसमें डरना नहीं चाहिए। और जब भी वैक्सीनेशन, जब भी आपकी बारी आती है, एज लिमिट जो भी होता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लग भी रहे, बहुत सारे हमारी बहनों ने लगा भी लिया, इसमें कोई ख़तरा नहीं है, उसको लगवाना चाहिए। ठीक है, और इससे पहले कि हम गाने की तरफ जाएंगे साहब, कोरोना वैक्सीन दीगर चीज़ों को लेकर थोड़ा बहुत घबरा सकते हैं या अभी घबराना नहीं है हमने? नहीं, देखें, ये जो वैक्सीनेशन है अब तो पूरी दुनिया को मालूम है कि दिस इज़ द ओनली वे फॉर। एग्जैक्टली, जितनी जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवा लेंगे, उतना ही दूसरा ये भी है कि अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपकी जो एक्सेस होनी है उसकी भी रेशो उन्होंने तय करनी है कि कितने % लोगों ने फ़लाँ मुल्क में वैक्सीनेशन करवा ली है, ताकि जो आमदोरफ्त है एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना ये भी आसान हो जाता है। और दूसरा, आप दूसरे मुल्क में जा भी नहीं सकते। और जब तक वैक्सीनेशन बिल्कुल एंड पे जाते जाते खुशखबरियाँ कब तक कौम को मिलना शुरू होंगी? ये जो हम ऑफ एयर अभी परेशानियों का भी जिक्र करे थे, एक आपका प्लॉट भी आपने हमें पिछले इंटरव्यू में बताया था कि वो कब्जा हमने छुड़वा के देना है। ये देख लें, नहीं बाज आए, बाज नहीं आ सकते भाई। लेकिन नहीं, मैं जरा क्योंकि मैं सवाल नहीं करूंगा तो सोशल मीडिया पे लोग कहेंगे गवर्नर साहब बैठे थे, आपने पूछा नहीं है। आपने वो, चलो सियासत नहीं रह सकती। नहीं रुके नहीं। तो मैं चाहता हूँ जरा वो खुशखबरियाँ कब तक आएंगी? लोग जो बेचारे, देखिए, मैं अर्ज करूँ जी, इसमें कोई शक नहीं कि लोग परेशान हैं, महंगाई ने लोगों को, देखें एक गरीब आदमी, मैं अक्सर ये लोगों को कहता हूँ कि जो हमारी एलीट है, जो अमीर लोग हैं, इनकी ख्वाहिशात बहुत वसी है, इनकी ख्वाहिशात ना ख़त्म होने वाली है। ये कहते हैं कि एक कोठी बन ली तो 2 बंगले बनने चाहिए, एक कारखाना बन गया तो 4 बनना चाहिए, एक अगर प्रॉपर्टी बाहर के मुल्क में बन गई तो 10 बननी चाहिए। लेकिन जो गरीब आदमी है इस मुल्क का, यकीन जाने कि उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वो अफोर्ड कर सके, बच्चों को 3 वक्त का, 2 वक्त का खाना दे सके, उनकी फीसें अदा कर सके, उनके लिए कपड़े खरीद सके, और उनके जब बिल आए बिजली के बोर्ड आए, और उनके बच्चे जब जवान हो जाएं तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। ये गरीब की टोटल ख्वाहिशात है। और ऐसे मुल्क में जिसको अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, रिसोर्सेज दिए हैं, ये ख्वाहिशात पूरी करना कोई मुश्किल भारत सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसे आपको जाने नहीं देंगे चूँकि खान साहब हमारे साथ, खान साहब, लेकिन मैं पहले गाने से पहले कोविड के हवाले से आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए आप भी ज़रा कोई मैसेज ज़रूर लोगों तक दीजिए, बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन। देखिए, सर ने जो कहा बिल्कुल ही राइट। हम तो ट्रैवलर लोग हैं और ये बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन फॉर एवरीवन। जैसे हुकूमत कह रही है वो हमारी अच्छी के लिए कह रही है, और जो अच्छा होता है उसको सुनना चाहिए, उस पर पॉलिटिक्स करना ही नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स नहीं है, हर वक्त पॉलिटिक्स चलता है, तो ये कोई दवाइयों पे लड़ा किस चीज़, ये हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है। जो पब्लिक हमारे जानने वाले फैंस हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं भी रिक्वेस्ट उनसे करूँगा कि SOPs का ख्याल करें और ये वैक्सीनेशन की तरफ अपना ध्यान दें, उसको लगाएं ताकि फ्री हो जाए हम लोग जल्द अज जल्द, और पूरी दुनिया के साथ जाके हम भी मिलें। क्योंकि मैंने सुना अब अमेरिका ओपन हो गया, लोग जाना शुरू हो गए। बिल्कुल सही। यूरोप में भी देखिए क्रिकेट मैच हो रहा था तो सब लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ अभी तक एक शक में पड़े हुए लोग शक निकाल दें। बिंग मुसलमान हमारा तो बड़ा कमाल की बिलीव है, जो रात कब्र में वो बाहर नहीं। आपकी तो बड़े कमज़ोर सोच के मालिक बन गए मुसलमान। बस वैक्सीनेशन कराएं, अल्लाह वारा से सब कुछ ठीक है। इतनी दुनिया करवा रही, तो ऐसे मिली जुली जो लोग ये तासुर फैला रहे हैं, उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप ये हरकतें छोड़ दें। इससे पहले कि खास साहब शुरू करें, हम मेरे में इजाजत पहले ले लेते हैं। बिल्कुल, अपने देखने वालों से इजाजत लेंगे, और आप दोनों का हम स्पेशली शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने दोनों ने वक्त निकाला। इतना बिजी स्केड्यूल था आपका भी। ऑब्वियसली ईद पे हमने कोशिश की कि हमारे देखने वालों को आपकी वो वाली साइड भी नजर आए जो नॉर्मली टीवी स्क्रीन पर नहीं आती, और सिर्फ सियासत का एक वो कह लेना नजर। और गवर्नर साहब से बिलमुशाफा पहली हमारी मुलाकात है, लेकिन बहुत ही अच्छा हमें इसलिए लगा क्योंकि जब
जब इतने बड़े ओहदे पे या इतनी बड़ी कद की शख्सियत आप हो जाते हैं तो मामलात तब्दील हो जाते हैं शख्सियात के अंदर भी, लेकिन अल्लाह ने इनको अभी तक वैसा ही रखा हुआ है, तो अल्लाह करे ये वैसे रहें और आम आदमी के लिए सोचते हैं, आम आदमी के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी की नीयत पे हमें शक नहीं करना चाहिए, हम सब पाकिस्तानी अच्छा सोचते हैं, तो हमारी बेस्ट विशेस गवर्नर साहब के साथ हैं कि अल्लाह इनको इनके मकासद में कामयाब आमीन, करे। आमीन। वंस अगेन थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और खान साहब का तो हम जितना शुक्रिया अदा करें कम से कम, मैं तो हम बीइंग अ ग्रेट फैन, मेरे पास अल्फाज नहीं होते और मैं बिल्कुल स्टंड हो जाता हूँ जब भी खान साहब की मैं बात आपका होती है। शुक्रिया अदा करता हूँ, एक बड़ी नफीस शख्सियत के साथ बैठने का बड़े अरसे बाद मौका मिला और सर ने वाकई सियासत की बात नहीं की और ये बड़े नफीस शख्सियत है। मुझे और ये शुक्रिया पर्सनल मिलकर बड़ी खुशी हुई इनसे। ये शुक्रिया अगर आप सुरों में भी अदा कर दें तो मैं ज़रूर करूँगा। इन दी एंड खान साहब। अब मैं ख्वाजा गुलाम फरीद साहब और मैं एक को, जो चीज़ और मेरा भी काम बता है, दूं हमारे देखने वालों के लिए कि हम कल भी आपके साथ ओह होंगे यस, और कल भी आपके लिए कुछ ऐसा ही एंटरटेनिंग शो होने वाला है। इंशाल्लाह। अब मैं आपको ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की सुनाता हूँ। जरूर जरूर। मेरे वालिद साहब उस्ताद सलामत अली खान की कॉम्पोजिशन है। वाह।